माइक टेस्ट। चलिए तो ध्यान देंगे, हम लोग देख रहे थे बिटवाइज ऑपरेटर, राइट। और बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर देख रहे थे और शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का लेफ्ट शिफ्ट देख चुके थे, राइट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। सभी लोग हेडिंग दो, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। लिखिए राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। This operator is used to shift. This operator is used to shift bit to right side. This operator is used to shift bit to right side and fill with zero and fill with zero and fill with zero from left side. From left side. Good morning, sir. तो आइए देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग का शिफ्टिंग करते हैं। इसका साइन मैंने बताया था, इसका साइन क्या होता है, डबल ग्रेटर देन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, 20 राइट शिफ्ट टू 20 राइट शिफ्ट 3 20 राइट शिफ्ट 4। अब यहाँ पर एक को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी राइट शिफ्ट 2 इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी तरह से जैसे हम लोग लेफ्ट शिफ्टिंग किए थे उसी तरह से सबसे पहले आप 20 का बाइनरी निकालोगे। ट्वेंटी का बाइनरी सर 10100। ठीक है, आप जानते हैं 20 का बाइनरी हम लोग कैसे निकालते हैं, सीरीज उसी तरह से। न्यू स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे, 1 2 4 8 16। अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि किस किस नंबर को सम करने के बाद 20 आ जाएगा। तो 16 और 4, बाकी इसके सामने क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपका 20 का बाइनरी हो चुका। 20 का बाइनरी 1 0 1
00, राइट। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 20 का बाइनरी कितने बिट में आया है, 20 का बाइनरी आपका 5 बिट में आया है, कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से। 5 + 2 क्या होगा, 7, तो इसको 7 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, 7 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम 2 0 पहले रख दिए और बाकी 1 0 1, ठीक है, 00। अब आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर 7 एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 0 0 1 0 1 00। अब क्या करना है, राइट शिफ्टिंग करना है ना, तो राइट डायरेक्शन आपको मालूम है, ठीक है, इस तरह से राइट डायरेक्शन की ओर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से हम लोग 7 बॉक्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पे बिट को शिफ्टिंग करना है, कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है। हम लोग 2 बॉक्स को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे। अब ये 0 का शिफ्टिंग यहाँ पे होगा, ये 0 का शिफ्टिंग यहाँ पे होगा, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों 0 ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, राइट। और मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट साइड से क्या फिल कर देंगे, 0। मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया देखो तो 1 के लेफ्ट साइड में सारा 0 है, मीनिंगलेस ना। अब 1 के पहले 0 0 है तो उसका क्या मतलब रह जाता है, कुछ मतलब नहीं रहता है, लगातार 0 है, मीनिंगलेस है। तो यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 0 1। लेकिन कंप्यूटर हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में आउटपुट देगा, तो 101 का बाइनरी क्या होगा, डेसिमल नंबर क्या होगा, 5 होगा। ऐसे भी शॉर्टकट तरीका ऑलरेडी आप जानते हो, 1 2 4, 11 वाले 11 के सामने जो नंबर है उसको सम कर देंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। यानी कंप्यूटर इसका आउटपुट देगा 5। हम यहाँ पर लिख दिए, इसका आंसर हमारा क्या होगा, 5 होगा। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका, जैसे उसका शॉर्टकट तरीका था, वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। शॉर्टकट रूल इसका क्या है, वो चीज आप देखिए। अगर आप 20 राइट शिफ्ट अगर 2 करते हो तो यहाँ पे हम लोग 20 बाई इसको डिवाइड करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई करते थे, कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से, तो पावर में 2 चला जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 5। ठीक है, समझ गए। अब इस पे आप एक प्रॉब्लम मुझे बनाकर दिखाइए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 80 और राइट शिफ्ट आपको करना है इसको, ठीक है, 3 से। मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा। शॉर्टकट तरीका से तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा, ठीक है।
लेकिन आप जो मैनुअल मेथड है इससे सोल्व करके देखिए कि वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। एटी को राइट शिफ्ट करना है 3 बिट से। जहां किसी को प्रॉब्लम होगा इमीडिएटली पूछेंगे। सिंपल इसमें आप 80 का बाइनरी निकालिए। 80 का बाइनरी निकाल के देखिए कितने बिट में आया है और कितने बिट से शिफ्ट करना है। टेन बीटा करा रहा है वो आप देख लीजिए कितना बीट में रिप्रेजेंट 10 बीट आ रहा है तो 10 बीट में रिप्रेजेंट करना होगा। 10 बीट में बनाइए, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। और शॉर्टकट तरीका से आप उसको चेक कर लीजिए। हो गया सर।
और किनको प्रॉब्लम है, हैंड रेज करें। आपको प्रॉब्लम है और नहीं वहां बोर्ड में समझा देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इंसल्ट फील नहीं ना होता है पूछने में। नहीं यहाँ तो आप नए हैं तो आप जो दोस्त बना ले रहा है तो ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। आप बाद में बैच में क्लास करने आए तो आपको पूछना होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हर तरह से मतलब एजुकेशन को तो हम बिल्कुल समाप्त कर देना है अगर सीखना है। बन गया जी तुम लोग को? ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो जी, बात नहीं करो और इधर ध्यान दो। यहाँ पे 80 को राइट शिफ्ट करना है कितने बिट से? 3 बिट से, ठीक है। इधर देखो कि इधर किसको प्रॉब्लम था, तो उसके कॉपी पे तुम देख रहे हो, इधर ना देखोगे जी। 80 को राइट शिफ्ट करना है 3 बिट से। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग को 80 का बाइनरी निकालना होगा। आप 80 का बाइनरी निकालना जानते हो, ठीक है। तुम जानते हो 80 का बाइनरी निकालना, ठीक है। तो सीरीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1, इस डायरेक्शन में सीरीज लिखोगे 1 2 4 8 16 32 और 64। अब यहाँ पे सीरीज को हम स्टॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि 64 के बाद फिर 128 आ जाएगा ना, जो 80 से ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि किस किस नंबर को सम करें कि 80 आएगा। 64 और 16, उसके सामने 1 रख देंगे और बाकी के सामने क्या रख देंगे? 0। यही आपका 80 का बाइनरी निकल गया, राइट, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कितने बिट में 80 का बाइनरी आया है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बिट में है 1 0 1 0 0 0 0। ये आप 80 का बाइनरी निकाल लिए। अब देखना होगा कि डेटा को कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है। 7 बिट ये हो गया और कितने बिट से शिफ्ट करना है? 3, तो 7 + 3, तो 10 बिट में हम डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 बिट्स में डेटा इधर सबसे पहले 3 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0 1 4 टाइम्स आपका क्या है? 0 है, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे केवल समझने के लिए, ठीक है। 10 घर इसमें होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वैल्यू रख लीजिए 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0, राइट। और राइट शिफ्टिंग हमको करना है। राइट शिफ्टिंग यही होगा ना, राइट शिफ्टिंग। तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप 3 बिट से शिफ्ट करना है तो 3 घर को हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर स्किप कर दिया, ठीक है। अब ये 0 का शिफ्टिंग, ये जो फर्स्ट 0 है ये कहाँ पे आएगा? चौथा बॉक्स में आएगा ना। 0 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पर आ गया, और बाकी 3 0 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमेशा मैंने लिखवाया भी है
कि जो बीट हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं उसमें राइट साइड से 0 फिल कर देते हैं। अब मैंने यहाँ 0 रख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब 1 के पहले लगातार 0 है, देख रहे हैं ना आप? तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 1 0 1 0। यही आपका आंसर हो गया। अब कंप्यूटर इसका आउटपुट डेसिमल फॉर्मेट में देगा तो इसका डेसिमल नंबर निकाल लो, इसके सामने सीरीज लिखो 1 2 4 8। 1 1 के सामने नंबर को ऐड कर दीजिए, 8 + 2 क्या हो गया? 10 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। और शॉर्टकट मेथड 80 को डिवाइड करेंगे, डिवीजन साइन है, ठीक है, और बेस में हमेशा 2 रहता है, पावर क्या जाएगा? 3। तो 80/2 टू द पावर 3 क्या होगा? 8, यानी 10 आंसर होगा। नहीं, शॉर्टकट में फ्लोट फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यू को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, केवल इंटीजर पार्ट को रखेंगे। अगर कोई कहे कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, सही क्वेश्चन आपने पूछा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर ये 90 है और यहाँ पर मैंने आपको बोला राइट शिफ्ट मैंने यहाँ पर दे दिया 3, तो 90/2 टू द पावर 3 क्या होगा? 8। तो 90/8 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1, ठीक है, और फिर 11.25। तो रिजल्ट जो आएगा, जो बाइनरी नंबर से निकालिएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। अगर इसको मैनुअल मेथड के थ्रू इस तरह से बनाएंगे तो आपका आउटपुट 11 आएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, ये था आपका शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, ये था आपका शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में। लॉजिकल बिटवाइज, चलिए नेक्स्ट। अब सभी लोग हेडिंग दे दीजिए। बिटवाइज ऑपरेटर का दूसरा टाइप है लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर performs logical operation this operator performs logical operation. There are 4 types of logical bitwise operator. There are 4 types of logical bitwise operator. फर्स्ट में है आपका लॉजिकल एंड बिटवाइज। इसका साइन होता है सिंगल एम्परसेंड। दूसरा है आपका लॉजिकल और बिटवाइज। इसका साइन होता है सिंगल पाइपलाइन यानी वर्टिकल लाइन। बताए थे ना सारा कैरेक्टर सेट में। लॉजिकल नॉट बिटवाइज, इसका साइन होता है, अच्छा अभी लॉजिकल एक्सक्लूसिव और लिखिए तब लास्ट में नोट लिखते हैं।
एक्सक्लूसिव और, इसका साइन होता है, ठीक है, कैरेट। मैंने बोला था कि जितना भी सारा कैरेक्टर सेट लिखवाया था, सारा कैरेक्टर सेट यहां पर यूज होता है। फोर्थ में बोलो विनीत कुमार। विनीत कुमार, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करो। हाँ तो ध्यान दो, लास्ट है यहाँ पे लॉजिकल। बात नहीं करो, क्या बात कर रही हो? लॉजिकल नॉट बिटवाइज। इसका साइन होता है, याद है किन्हीं को? ये इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? टिल्ड। वेरी गुड, टिल्ड साइन। यही चार तरह का आपका लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर होता है। लॉजिकल एंड बिटवाइज, लॉजिकल और बिटवाइज, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज, लॉजिकल नॉट बिटवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लॉजिकल एंड बिटवाइज। लिखेंगे इसके बारे में, सबसे पहले हेडिंग देंगे लॉजिकल एंड बिटवाइज। क्या कुछ बोले? लंच टाइम है, आज लंच नहीं करो। फिर से हम दोबारा थोड़ी क्लास में आएंगे, ठीक है। आप दिनेश सर का क्लास कितने बजे है? ठीक है, 12:45 में छोड़ेंगे, 12:45 में लंच करोगे जाकर। ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पर, नहीं तो लंच करते ही रह जाओगे। दिमाग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और लंच पे ध्यान चला गया। हम जिस टाइम पे आए हैं हम खुद डिसाइड करेंगे ना कि कब हम समय देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉजिकल एंड बिटवाइज। लिखो इसके बारे में। इट रिटर्न्स one if all bits are 1, otherwise returns 0। यहां पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया था लॉजिकल एंड ऑपरेटर, बताया था ना। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। आपने वहां पढ़ा था लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। आप कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएं कि लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है? जब सारा कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। और मैंने ये भी बताया था कि 1 इंडिकेट करता है ट्रू को और 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को। तो लॉजिकल एंड भी यहाँ पर उसी तरह से है। यहाँ पर लिखवाए हैं, देखो यहाँ पर क्या है डिफिनीशन इसका। इट रिटर्न्स 1 इफ ऑल बिट्स आर 1, ठीक है।
वन, तभी वन कहने का मतलब ट्रू ना, यानी सारा ट्रू होगा तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी जीरो ना। यहाँ 0 1 इसलिए आपको बोलना है कि यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है बीट में होता है, 0 और 1 में। अब इसका हम लोग का यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखना होगा, कैसे काम करता है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर मैंने एनोटेशन यूज कर लिया और देखिए यहाँ पे अगर इनपुट वैल्यू एक ए है और एक यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपको निकालना है ए एंड बी। अब तुम ही बताओ दो बिट में पॉसिबिलिटीज क्या होगा, या दोनों ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 0 0, या ए का वैल्यू 1 होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा 0, या ए का वैल्यू 0 होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा 1, या लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगा 1 1। इससे ज्यादा कोई पांचवा इसमें आएगा नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला है, रिजल्ट पूछा जा रहा है ए एंड बी क्या होगा। तो आप यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब सभी बिट क्या होगा 1। अभी तो 2 बिट में ना इनपुट हो रहा है, 3 बिट में भी तो इनपुट हो सकता है एबीसी, 4 बिट में भी तो इनपुट हो सकता है। तो 2 बिट लेकर चलो, तो दोनों बिट अगर 1 रहेगा तभी ना 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा 0। अगर 3 बिट में अगर हम कैलकुलेशन करें तो तीनों बिट क्या होना चाहिए 1, तभी ना 1 रिटर्न करेगा। अगर 4 बिट में हमारा इनपुट हो तो चारों बिट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए रिजल्ट में क्या होगा, 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 1 1, राइट। अब इस ट्रूथ टेबल के अनुसार इसका एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे वो चीज आप देखिए। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा, 40 एंड 50 इक्वल टू व्हाट। जैसे आप शिफ्टिंग के लिए यूज करते थे, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 40 एंड 50 क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 40 का बाइनरी निकालना होगा। इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले देख लो उसके बाद लिखना, क्योंकि इस पे अभी तुरंत आपको प्रॉब्लम बनाना होगा। हाँ बोलो विनीत कुमार बोलो। विनीत कुमार हैंड रेज कर रहे हो, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे 40 का बाइनरी निकालना होगा। तो आप जानते हैं 40 का बाइनरी कैसे निकलेगा, 1 होगा, 2 4 8 16 32। अब आपको देखना होगा कि किसको किसको सम करने पे 40 आएगा, 32 और 8, बाकी के सामने 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे 40 का बाइनरी लिख दीजिए सामने, 1 हो गया, 0 1 000, राइट। अब उसी तरह से आप 50 का बाइनरी लिखो, तो 50 का बाइनरी हो जाएगा 32 और 16 48 ना, और 48 और 2 50, बाकी के सामने क्या हो जाएगा 0। चलिए तो 1 1 00 1 0। अब इसको ट्रूथ टेबल पे सेट कर देना है, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो बताओ 0 0 क्या होगा 0 1,
0 0 1 0 0 1 1 1 1। यही है ना ट्रूथ टेबल के अनुसार। अब एक कितना का बाइनरी है? 32 का। इसके सामने आप लिख सकते हैं सीरीज 16 32। ठीक है, राइट। अब 1 के सामने जो नंबर होगा उसको ऐड कर लेंगे, तो 1 के सामने एक ही है 32, तो इसका आंसर ये कितना का बाइनरी है? तो कंप्यूटर क्या इसका रिजल्ट देगा? 32। अब आप कहिएगा कि सर इसका भी शॉर्टकट है, तो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको ऑलरेडी मालूम ही है ना। हर चीज का शॉर्टकट नहीं है। अब आप इसके बाद इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, और एक मुझे सोल्व करके बताइए यहाँ पर क्या होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। क्वेश्चन है आपके पास, सिक्सटी एंड 50 क्या होगा? 60 एंड 50 क्या होगा, इसको आपको बनाना है। बन गया? कितना आया? और लोग को बनाने दीजिए। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आया है 48। 48 आया। चलिए, और कुछ लोग को बोलने दीजिए क्या आंसर आ रहा है। 48। तो मे बी ये रिजल्ट सही है, 3-4 स्टूडेंट का आ चुका है। ठीक है, अब सी में बता दिए, तो अब ये ऑपरेटर लगभग सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, ठीक है, पाइथन, सी शार्प डॉट नेट, बीबी डॉट नेट, सभी में है ये ऑपरेटर। ठीक है, फोर्टी एट। न्यू स्टूडेंट बताइए, बना? बन गया, वेरी गुड। तो मुझे इसको बनाने का जरूरत नहीं ना है। अगर एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अभी नहीं बोलिएगा तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत है, ऐसा नहीं हर चीज को आपको सीखना हो। चलिए, अब मैं चलता हूं लॉजिकल और बिटवाइज पे। है ना? बना दिए थे।
होता है वहां पे एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं वेरिएबल में और उसका टेबल करने का क्या होगा वो और फॉल्स में जो ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है उसको क्या करते हैं, ठीक है। इसके अनुसार ये ऑपरेटर किसी का बाइनरी लिखो और किसी का बाइनरी, उसके बाद कैलकुलेटर इसी के साथ करना है। अरे बात नहीं, जब दोनों बिट 1 है तभी ना 1 लिख रहे हैं आप, ऐसे संसार में लिख रहे हो ऐसा नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल और ध्यान दो। हाँ ध्यान दीजिए, लॉजिकल और बिटवाइज याद कीजिए। लॉजिकल और ऑपरेटर जब हम बताए थे लॉजिकल केस में, लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल और, ठीक है, मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करता था। तो लॉजिकल और ट्रू कब रिटर्न करता है? जितने भी कंडीशन कंबाइन किया गया है, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। और तो फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब सारा कंडीशन फॉल्स हो। इसमें भी उसी तरह से आप 1 जानते हो ना कि ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स का। तो लॉजिकल और का ट्रूथ टेबल उसके अनुसार तुम बताओ कि फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों बिट क्या होगा? 0। जब दोनों बिट 0 होगा तो क्या होगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकेंड इसमें हम लोग, आप इसी में मैं मॉडिफाई करता हूं। आप हेडिंग दे दो लॉजिकल और बिटवाइज। लॉजिकल और बिटवाइज इट रिटर्न्स 0 if all bits are 0, otherwise returns 1, it returns 0 if all bits are 0, otherwise returns 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटाकर साइन दे देते हैं। देखिए तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए और इसका साइन होता है, ठीक है, पाइपलाइन यानी वर्टिकल लाइन। आप ही बताइए, दोनों बिट 0 है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और 1 0 1 0 1 1 1 1 1। अब ट्रूथ टेबल, अब कोई आपसे पूछेगा कि 40 और 50 इक्वल टू व्हाट, तो 40 का बाइनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 50 का बाइनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 1 1। कितना का बाइनरी हो जाएगा? 1 2 4 8 16 32। 1 1 के सामने वाले नंबर को ऐड कर लीजिए, 32 और 16 48 और 8 56 ना, 56 और 56 और 2 58। तो कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? 58 देगा। ठीक है, और एक आप यहाँ पे मुझे बनाकर दिखाइए 70, क्वेश्चन में दे रहा हूं 70 लॉजिकल और बिटवाइज 80 इक्वल टू व्हाट। इसको बनाकर मुझे दिखाइए सभी लोग, क्या रिजल्ट आ रहा है? 70 लॉजिकल और 80।
70 लॉजिकल और बिटवाइज 80, 70 और 80 के बीच में। एटी सिक्स। ठीक है, 86 और बताइए लोग बनाकर। 86 86 सही है, वेरी गुड। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी आप लोग का भी सही है, जो जो रिजल्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड केस देखने जा रहे हैं, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और लॉजिकल एक्सक्लूसिव और देखिए, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज में क्या होता है, इट रिटर्न्स 0 इफ ऑल बिट्स आर सेम। ध्यान दीजिए इस डिफिनीशन पे। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और के केस में इट रिटर्न्स 0 इफ ऑल बिट्स आर सेम, जब सभी बिट सेम होगा। अगर 1 है तो सभी बिट क्या हो 1, अगर 0 हो तो सभी बिट क्या हो 0। सेम का मतलब यही ना, अगर सभी बिट चाहे वो दो वेरिएबल में उसका इनपुट हो या 4 वेरिएबल में हो, अगर 4 वेरिएबल में हो तो चारों वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। अगर 3 वेरिएबल में है तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। ठीक है, 0 या 1 से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर सभी इनपुट वेरिएबल का बीट अगर सेम होगा तो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा 1, यानी डिफरेंट रहने पर क्या रिटर्न करेगा 1। चलिए, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बैठाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन, और मैं इरेजर लिया यहाँ पे और इसको ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो देखा जाए ए एंड बी, एक्सक्लूसिव और का साइन होता है कैरेट सिंबल, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे 0 0 0 ना, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। जब सेम बिट रहेगा तो क्या होगा 0, और जब डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा 1। चलिए अब बैठाइए तो इसको ट्रूथ टेबल पे। 0 0 क्या होगा 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। तो 0 तो मीनिंगलेस हो गया ना, पहले है। अब इसके सामने सीरीज लिख दीजिए 1 2 4 8 16। तो 16 और 8 24, 24 और 2 26,
इसका आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है, नाइन्टी और 100 का एक बनाकर मुझे दिखा दीजिए। 90 एक्सक्लूसिव और 100 इक्वल टू व्हाट? 90 एक्सक्लूसिव और 100 इक्वल टू व्हाट? ये सभी को प्रोग्रामिंग में यूज करना है हम लोग को। फिफ्टी टू, 62 और लोग को बनाने दीजिए। लेफ्ट साइड में उसको बराबर करो।
अब एक बचा हुआ है, लॉजिकल नोट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसके बाद ओवर करेंगे। लॉजिकल नोट बिट वाइज ध्यान देंगे सभी लोग। मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको समझाया था कि याद करो, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, निगेटिव वैल्यू का बाइनरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का छूटा हुआ है, फिर यहाँ पर मैं बता दूंगा यहीं पे बनाते समय ही कि क्या होता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लॉजिकल नोट, तो सबसे पहले लिखा जाए लॉजिकल नोट के बारे में। लॉजिकल नोट बिट वाइज के बारे में, ये एक ही बिट पे काम करता है, ये एक ही बिट पे काम करता है, ठीक है। इट रिटर्न्स 0 इफ बिट इज 1, इट रिटर्न्स 0 इफ बिट इज 1, otherwise returns 1। अगर 0 होगा तो 1 रिटर्न करेगा, 1 होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 0। जस्ट अपोजिट ना, लॉजिकल नोट में यही होता है। इट रिटर्न 0 इफ बिट इज 1, ठीक है। तो अगर 1 रहेगा तो 0 होगा, ठीक है, और 0 रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। जस्ट ऑपोजिट, बिट का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखने के पहले अब देखो ट्रूथ टेबल, मैंने बोला कि ये एक ही बिट पे काम करता है। इसका ट्रूथ टेबल ये होगा, एक ही बिट में इनपुट ऑपरेशन होगा, और इसका लॉजिकल नॉट बिट वाइज निकालना है। इसका साइन यही होता है। एक बिट में पॉसिबिलिटीज क्या होगा, ए का वैल्यू 0 होगा या क्या होगा, 1। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पर समझना है जिस स्टूडेंट का टूज कॉम्प्लीमेंट छूटा हुआ है, मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर कोई कहे कि मुझे -40 का बाइनरी लिखना है, अभी आप पॉजिटिव 40, 60, 90, 100 का बाइनरी लिख दे रहे हो ना, कोई कहेगा कि -40 का मुझे बाइनरी लिखना है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि निगेटिव वैल्यू को कंप्यूटर साइंस में रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये प्रश्न उठता है, आप वैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे भी, टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या रूल है, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले तुम 40 का बाइनरी निकालोगे, पॉजिटिव नंबर का बाइनरी निकालना तुम जानते हो ना, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दो, तो 40 का बाइनरी यहाँ पे, 40 का बाइनरी, ठीक है, मैं सीरीज लिख लेता हूं, 1 2 4 8 16 32, राइट। और 32 और 8 को सम करना होगा ना, ठीक है, और बाकी के सामने क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, राइट। तो 40 का बाइनरी हमारा हो गया 1 0 1 और 000, राइट, ठीक है। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है तो कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम डेटा 8 बिट में रिप्रेजेंट हो। कितने बिट में रिप्रेजेंट हो, 8 बिट में रिप्रेजेंट हो। अभी मैंने 40 का बाइनरी निकाला है इसको, ठीक है, और अब इसको तुम 8 बिट में रख लो। 8 बिट में मिनिमम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 8 बिट में अगर इसको मिनिमम हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना 0 और पहले रखना होगा, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 2 बिट और ना। तो अगर 2 0 पहले मैंने लगा दिया और बाकी लिख दो 1 0 1 0 0 0,
ठीक है, अब ये बाइनरी नंबर है ना। अब बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है उस चीज को देखो। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का दो तरीका होता है। एक, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद कितना प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड यहां पर बता रहा हूं। वैसे स्टूडेंट जिनका क्लास छूटा हुआ है या जिनका, ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले एडमिशन लिया है, फर्स्ट ध्यान दो यहां पर। फर्स्ट मेथड वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि सारे बीट को जस्ट ऑपोजिट कर दो। तो मैंने यहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। ये पोस्ट ऑफिस एस यूज किया गया है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सभी बीट को चेंज करो। 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 1 0 1 0 ट्रिपल 1 ना। ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। 1 इसमें सम करना है। याद करो मैंने बाइनरी का एडिशन भी बताया था ना, बाइनरी नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं वो चीज भी मैंने बताया था। ठीक है, 1 1 0। ठीक है, 1 1 क्या होता है, ये बाइनरी नंबर का एडिशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में डेसिमल नंबर को सम करते हो। ठीक है, 1 1 0 तो कैरी आ गया ना, तो कैरी क्या आ गया, 1। अब चलो कैरी इसके साथ प्लस करो, 1 1 0, फिर कैरी आ गया 1 इसके साथ, 1 1 0। अब कैरी इसके साथ ना, 1 0 1, और ये तो एज इट इज रह जाएगा। यही आपका क्या मिल गया, टोज कॉम्प्लीमेंट। और शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, से शॉर्टकट तरीका है टोज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। किन्हीं को याद है तो बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आपने बताया, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप। सेकेंड मेथड शॉर्टकट मेथड क्या है, इसी बाइनरी नंबर का ना मुझे निकालना है, क्या निकालना है, टोज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो तुम ध्यान दो, यानी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में एरो साइन देखना, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ो, राइट टू लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट अकरेंस पे सबसे पहले 1 कहां मिलता है। तो सबसे पहले 1 कहां मिला, यहां पर ना, यहां पे 1 मिला। अब यहां तक बीट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां तक बीट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब 1 के पहले सारा बीट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो मैं लिख रहा हूं, 0 में कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं, 1 तक कोई चेंजिंग नहीं ना। अब बताओ 0 किस में हो जाएगा, 1 किस में हो जाएगा, दोनों 0 किस में हो जाएगा, 1। अब ए वाला आंसर और ए वाला आंसर मैच कराओ, दोनों सेम है ना, यही है टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर ये हम नहीं समझाते टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो अभी लॉजिकल नोट आप नहीं समझ पाइएगा। लॉजिकल नोट का जो रिजल्ट आता है, कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देता है। आप ऐसे इसका शॉर्टकट देखो क्या है, ध्यान दो यहां पर। अब इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इसका एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि 40 का लॉजिकल नोट क्या होगा, कोई कहे कि 50 का लॉजिकल नोट क्या होगा, कोई कहेगा कि 95 का लॉजिकल नोट क्या होगा, तो तुम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। एक इंक्रीज हो जाता है और माइनस में वैल्यू चेंज हो जाता है, -41 होगा। 50 का 51 -51 होगा, एक बढ़ जाएगा और निगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। 95 का क्या हो जाएगा, -96। लेकिन समझना होगा ना कि -96 कैसे हो रहा है, -96 कैसे हो रहा है, उस चीज को बताना होगा आपको।
तो आइए अब मैं इसको सोल्व करता हूं, ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है। चलिए मैं यहाँ पे एक को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि 40 का लॉजिकल नोट क्या होगा। तो सबसे पहले आपका तरीका क्या है, 40 का बाइनरी निकालना। देखिए उसके बाद लिख लीजिएगा, 40 का बाइनरी निकाल लीजिए। ऑलरेडी बाइनरी निकला हुआ है, क्या आया है 10100, राइट। कोशिश करना चाहिए इसको कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करें। कितने बिट में? 8 बिट में आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। 8 बिट में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, तो 8 बिट में रिप्रेजेंट किया तो 2 जीरो पहले लगाना होगा ना, 2 जीरो पहले लगा दिया, और 1 0 1, और यहां पर क्या हुआ 000, राइट। अब इसका ट्रूथ टेबल के अनुसार, यानी 40 का मैं लॉजिकल नोट निकाल रहा हूं ट्रूथ टेबल के अनुसार। तो ट्रूथ टेबल जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ट्रूथ टेबल मालूम है ना, 0 किस में हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 1 1, राइट। लेकिन आप सोचिएगा कि इसी का हम बाइनरी, इसी का डेसिमल नंबर निकाल दे और रिजल्ट हो जाएगा, तो गलत है ना। रिजल्ट हमेशा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में आता है। तो अब इसका क्या निकालना होगा, टूज कंप्लीमेंट। आप इसका टूज कंप्लीमेंट निकालो और देखो ये -41 का बाइनरी आएगा। देखिए मैं इसका टूज कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं, यहां ध्यान दो, मैं इसका टूज कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। टूज कंप्लीमेंट शॉर्टकट मेथड से मैं निकाल रहा हूं। फर्स्ट अक्रेंस पे ही ना 1 मिल गया, तो 1 के बाद सारा बीट चेंज हो जाएगा ना। 1 को मैं चेंज नहीं करूंगा, राइट लेफ्ट टू राइट हम लिख रहे हैं। 1 के बाद बोलो क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, वेरी गुड, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 0। और टूज कंप्लीमेंट जैसे ही निकलेगा, ठीक है, वो वैल्यू माइनस में ना चेंज हो जाएगा, माइनस लगा दिए। अब देखो तो 1 के पहले 0, 2 जीरो मीनिंगलेस है ना। और ये कितना का बाइनरी है तुम ही बताओ, 41 का नहीं है। 1 2 4 8 16 और क्या हुआ 32। 1 के सामने नंबर को ऐड करो, 32 और 8 40, और 40 और 1 क्या हो गया, समझ गए। यही रिजल्ट है। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंप्यूटर में यही -41 देगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद अटेंडेंस। डेटा को मिनिमम कंप्लीमेंट में 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट किया जाता है 16 बिट में, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट किया जाता है 32 बिट में। क्योंकि अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, पेज का साइज हमेशा होता है 2 टू द पावर n। रैम मेन मेमोरी का साइज देखते हो हमेशा होता है 2 टू द पावर n में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, 2 टू द पावर n में, ठीक है। रैम का साइज देखते हो ना, 32 MB का रैम, 64 MB का रैम, 128 MB का रैम, 256 MB का रैम, 512 MB का रैम, 1 GB 1024 MB का रैम, हमेशा 2 टू द पावर n फॉर्मेट में होता है। तो 8 के बाद फिर क्या होगा 16, 16 के बाद क्या होगा 32, 32 के बाद क्या होगा 64। आता है ना 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर। आ रही बात समझ में, इसीलिए लिख लिए।
हटाएं अब आइए अटेंडेंस बनाते हैं। नहीं जी, अभी अटेंडेंस अभी रुको। हाँ, तुम लोग लिप कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट जो है अभी अटेंडेंस बना के। आज कितना तारीख हो गया? 7 दिसंबर। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, यस सर, रोल नंबर 4 6, सर, रोल नंबर 4 बन गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, प्रेजेंट सर। 11 प्रेजेंट सर। 12, 13, 14, 15, 16, प्रेजेंट सर। 16